प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये है व्हेन द अर्थ शूक। ये है क्लास 5th के लिए। सब्जेक्ट ईवीएस, आपको पढ़ा रही सुनीता भट्ट, टीचर बीपीएस नुतनुसा। हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन द अर्थ शूक, जब अर्थ जो है, जब ज़मीन जो है कांपी थी। ये एक लड़की का जो एक्सपीरियंस है, उसने क्या देखा क्या नहीं, वो उसने लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं। A bad dream. Help, help, save me. Oh, ow. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. बोला मेरा बहुत बुरा सपना। ये मैंने आपको बताया, एक लड़की जो है बता रही है अर्थ शूक जब हुई थी, अर्थ जब बहुत बुरी तरह से हिली थी। आप मान लीजिए अर्थ के हिलने को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो उसने क्या क्या देखा ये आपको जो है वो अपना लड़की जो है बता रही है। बोला मैंने सपने में देखा, सब लोग इधर उधर चिल्ला रहे थे, बहुत पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, इधर उधर भाग रहे थे, दो मतलब चिल्ला रहे थे। मदर मेरी जो है, मैंने उनको, द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग अराउंड। इतनी ज़ोर से ज़मीन हिल रही थी और लोग जो है इधर उधर भाग रहे थे मुझे चिल्लाते हुए। ऑन हेयरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम। इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेवलिंग। बोला 6 साल हो चुके हैं इस बात को, जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक हुआ था, लेकिन मेरी अभी भी मैं सपने में ये सब देखती हूँ। और मेरी माँ जो है, मैं चिल्लाते चिल्लाते जब सपने में ये चिल्ला रही थी, मेरी मम्मा आई और मुझे ज़ोर से जो है हग किया, टाइट से मुझे पकड़ा। बोला अब तुमने फिर से सपना देखा। आई एम जस्मा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। तो मेरा नाम है जस्मा और मैं कच्छ एरिया गुजरात में रहती हूँ, गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake। बोला मैं 11 साल की थी जब भूकंप आया था उधर गुजरात में। It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. बोला 26 जनवरी का दिन था, सारे लोग जो हैं ग्राउंड में थे, 26 जनवरी की परेड के लिए बड़े एक्साइटेड थे, देख रहे थे। Suddenly the ground was shaking. People were scared and starting running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. बोला अचानक से जो है ज़मीन इतनी बुरी तरह से हिलने लगी, किसी को पता नहीं था हम क्या करें। इधर उधर लोग चिल्ला रहे थे, इतना पैनिक था, इतनी घबराहट क्रिएट हो गई। लोग इधर उधर जो है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। In a few minutes our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grain and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. बोला कुछ ही मिनटों में मेरा जो गांव है पूरा ग्राउंड पे लिपटा हुआ था। कपड़े, पॉट्स, बर्तन, ग्रेन जो हमने मतलब धान जो रखा हुआ था, खाना जो रखा हुआ था, सारा पत्थरों कीचड़ जो मलबा गिरा था इससे मकानों से, जो उनका जो होता है ना सीमेंट वगैरह, उसको मलबा कहते हैं, जो गिरा था सारा कुछ उसके नीचे सब दब गए थे। तो एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 things, टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड। बोला सब सोच रहे थे जो फंसे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, माई लेग वॉज ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। बोला मेरी टांग में भी फ्रैक्चर था, सब लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। गांव का जो अस्पताल है वो भी टूटा हुआ था। 6 people ऑफ आवर विलेज डाइड, गांव के 6 लोग मेरे जो हैं वो मर चुके थे। माई ग्रैंडफादर, नाना जो मेरे मम्मा के पापा, वो ऑल्सो बरीड अंडर द हाउस, वो भी मकान के नीचे दब गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। बोला मेरी मम्मा रो रही थी, उनको देखकर मैं भी रो रही थी, मैं भी बहुत दुखी थी। हाउस ऑफ मोटा बाबू हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज। मोटा बाबू जो कि गाँव का सरपंच है, उनका जो घर है इतना ज़्यादा जो है वो उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ही हैव राइस एंड वीट टू एवरीवन, उसने जो ही गेव राइस, उसने चावल और जो वीट है, गेहूं है, हमारे सब अपने गोडाउन से निकाला और सब में बांट दिया। फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बाबूज हाउस एंड फेड अवे। बहुत दिनों तक गाँव की सब औरतों ने उन्हीं के घर में खाना बनाया और जो है लोगों को खिलाया। इमेजिन being without a house in the cold winter, fear and cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. बोलो सोचा उन सर्दियों की रात हमने कैसे निकाली, बिना छत के, बिना शेल्टर के। उन ऐसे ही हम डर के कारण भी, सर्दी के कारण भी वो रातें हमने कैसे निकाली। उस टाइम भी डर था कि अनदर अर्थक्वेक ना आ जाए, फिर से भूकंप ना आ जाए, फिर से ये नुकसान होगा, फिर से ज़मीन जो है कांपेगी।
जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, इट्स अ नेचुरल कैलेमिटी, कुदरत की तरफ से जो विध्वंस होता है, ये सब ये था। कितना हम परेशान थे, ये इस लड़की जो है बता रही थी। आज के लिए इतना ही। और इसके क्वेश्चन हैं, हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस, आप जानते हैं किसी को जिन्होंने ये सारी डिफ़िकल्टी देखी है। हु ऑल हेल्प सच एट टाइम, मेक ए लिस्ट, किन्होंने इसकी मदद की थी, आप लिस्ट बनाइए। इन क्वेश्चंस को हम चैप्टर के बाद में करेंगे। और अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, या आप फिर से पढ़िए, फिर से इसको देखिए मैंने क्या पढ़ाया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।